हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बालाजी अमाइंस के क्वार्टर 3 के नंबर्स को। सो ये जो कंपनी है वो केमिकल बेस्ड कंपनी है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका कॉम्पिटिटर देखें तो अल्काइल अमाइंस है, बट इस टाइम अगर देखें, हर बार तो ऐसा होता है कि अल्काइल अमाइंस के नंबर्स पहले आ जाते हैं, बट इस बार जो है बालाजी अमाइंस के नंबर्स पहले आते हुए देखने को मिलेंगे। सो हमें इससे अनुमान हो जाएगा कि अल्काइल अमाइंस के नंबर्स कैसे आ सकते हैं इन फ्यूचर में। उसके साथ ही अगर आज के दिन देखें तो वरुण बेवरेजेस के ऊपर जो है मैंने और एक वीडियो बना दिया है थोड़ी देर पहले। तो क्वार्टर 3 के नंबर्स के साथ ही स्टॉक का भी एनालिसिस किया है, सो ये भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बालाजी के नंबर्स है, एक स्पेशलिटी केमिकल की ये कंपनी है। उसके बाद ही अगर आप देखें तो ये जो नंबर्स है वो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर है, तो मैं क्रोस के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इनकम की बात करेंगे तो 588 क्रोस के आसपास की जो इनकम है वो देखने को मिल रही है। उसके पहले क्वार्टर में कितनी थी? 630 करोड़ के आसपास थी। और एक साल पहले अगर देखें तो 568 करोड़ के आसपास की इनकम देखने को मिल रही थी। सो 568 करोड़ से जो इनकम है वो 588 हो चुके हैं। तो माइनर सी जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। लगभग 20 करोड़ के आसपास की जो बढ़त है वो देखने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें तो 630 करोड़ से गिर के जो है 588 करोड़ के आसपास यहाँ पे भी लगभग 40-45 करोड़ के आसपास की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा निराशा देखने को मिल रहा है। तो सेल्स के अंदर जो है कंपनी के कमी देखने को मिल रही है। उसके बाद क्योंकि फार्मा कंपनीज को इनके जो मेजर सब जो इनके वेंडर्स हैं वो फार्मा देखने को मिलते हैं, और फार्मा कंपनीज के भी अभी के नंबर्स अगर देखें, एक्सेप्ट आईटी सेक्टर, बहुत सारी जो कंपनीज है उन्होंने नंबर जो है वो खराब पेश किए हैं, या कहें कि फ्लैट ही नंबर्स पेश किए हैं। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस जो है वो 473 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। उसके पहले क्वार्टर में कितने थे? 468 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं, सेल्स गिर गए हैं और एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर एक साल पहले की बात करें तो 424 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे थे। वहाँ से अगर अभी देखें तो 474 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सब काट छाट के अगर देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना देखने को मिल रहा है? सो 83 करोड़ के आसपास का जो इनका नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर उसके एक साल पहले की बात करें, सॉरी एक क्वार्टर पहले की, तो 118 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था वो देखने को मिल रहा था। बट अभी अगर देखें तो 83 करोड़ के आसपास आ चुका है। और एक साल अगर पहले देखें तो 101 करोड़ के आसपास, या 102 करोड़ आप राउंड फिगर में पकड़ सकते हैं। तो 102 करोड़ से गिर के जो प्रॉफिट है वो लगभग 83 के आसपास आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 118 से गिर के जो है 83 के आसपास आते हुए देखने को मिला है। सो सेल्स के अंदर भी गिरावट है और कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। सो 27 से जो इनका ईपीएस है वो 19 के आसपास आ चुका है। 28 से अगर देखें तो यहाँ पे 19। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी जो है बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन स्टॉक प्राइस में अगर देखें तो 1.30% के आसपास की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। लगभग 30 रुपये के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर हो चुकी है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग 118 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था प्रीवियस क्वार्टर में, और जो इस बार का जो नंबर्स है वो लगभग 82 करोड़ के आसपास आ चुका है। सो ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था वो लगभग 5,000 के आसपास, या 3,000 के आसपास, 3800 के आसपास ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा था। बट वहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल चुकी है। लगभग 36% के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर हो चुकी है। मैं सितंबर से ही बात कर रहा हूँ। सो जब भी रिजल्ट आए थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने के रिजल्ट्स आते तो वहीं से जो है मैं बात कर रहा हूँ। सो वहाँ पे जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था वहाँ से लेके अब तक अगर देखें तो स्टॉक के अंदर गिरावट हो चुकी है। तो अब ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है या और गिरेगा मुझे नहीं पता। जब ये 3800 के पास था तो 3800 के पास होने पर इसका पी जो था वो लगभग 30 के आसपास था। आज के दिन इसका पी जो है वो 18 के आसपास है। सो वहाँ से जो है बड़ी गिरावट हो चुकी है। हो सकता है कि पहले से ही अनुमान हो कि भाई स्टॉक के अंदर गिरावट आ सकती है नंबर्स के अंदर। और मार्केट कैप अगर देखें तो 7,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो प्रीवियस क्वार्टर्स के नंबर अच्छे थे, उसके बाद भी जो इनका वैल्यूएशन था वो काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला। एक साल के अंदर स्टॉक ने जो है वो लगभग 32% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिए हैं।
सो 5 साल की भी अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में कंपनी ने जो है वो 250% के रिटर्न्स बनाए। हालांकि अगर अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखें तो स्टॉक जो है वो साल लगभग 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है और कंपनी काफ़ी अच्छी है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट 300 के पी पे, 200 के पी पे, 100 के पी पे, 150 के पी पे ऐसे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे अगर कोई कंपनी 82 करोड़ का भी प्रॉफिट अगर जनरेट करके दे रही है, 7,500 की स्मॉल कैप की माइक्रो कैप की कंपनी है, और इस बार अगर एक क्वार्टर जो है उनका 82 करोड़ के आसपास आ चुका है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी जो है वो ख़राब हो गई है। कंपनी अच्छी है, बट हो सकता है कि कोई क्वार्टर्स ख़राब हों, कई क्वार्टर्स अच्छा देखने को मिले। ओवरऑल अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं तो लगभग 7,000%, 8,000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने बने। सो पेशेंटली अगर आप होल्ड करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर बाउंस बैक आना चाहिए। कल के दिन देखना होगा कि गिरावट कितनी होती है स्टॉक के अंदर। सो उसके बाद ही हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 एनालिस्ट जो है स्टॉक को कवर करते हैं और 100% जो है वो बाइंग रिकमेंडेशन स्टॉक के अंदर देते हैं। सो ये जो है वो काफ़ी बड़ी बात है। अब अपसाइड अगर आप देखेंगे तो अपसाइड कितनी है, 156% के आसपास की अपसाइड देखने को मिल रही है। लगभग 6,000 के आसपास की जो अपसाइड है वो स्टॉक के अंदर विजिबल है। मीडियम टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो 92% के आसपास की अपसाइड जो है वो विजिबल है, लगभग 4,500 के आसपास। और डाउन साइड में भी, डाउन साइड अगर देखें तो 3,750 के आसपास की जो डाउन साइड है वो देखने को मिल रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, या काफ़ी ज़्यादा पिटाई जो है वो स्टॉक की अननेसेसरीली हो चुकी है विद द मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर भी गिरावट है तो काफ़ी शेयर्स जो है वो गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कुछ शेयर्स में जो है सेंटिमेंटल गिर रहा है, कोई शेयर्स ड्यू टू रिजल्ट्स या उनकी न्यूज़ की वजह से गिर रहे हैं, बट काफ़ी स्टॉक जो है वो मार्केट के अंदर प्रेशर देखने की वजह से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो स्टॉक है उसको होल्ड करके रखना चाहिए। पिछले 6-8 महीने से स्टॉक ने जो है 6 महीने से अंडर परफॉर्मेंस किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जब बाउंस बैक करेगा तो अच्छा बाउंस करेगा। और आपके ने कोई भी लेवल के ऊपर बाय किया होगा 3,000, 3,500, आपके लेवल जो है वो 101% आते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये थी मेरी कॉमेंट्री फॉर बालाजी अमाइंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।